ये आ गया ये। और साथ में चेयरमैन पर्यटन निगम डॉक्टर यादव जी और बीजेपी के जिला प्रधान प्रीतम चौहान जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। और उनके साथ है माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, चेयरमैन पर्यटन निगम अरविंद यादव जी, प्रीतम चौहान बीजेपी के जिला प्रधान। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा स्वागत की कड़ी में राम सिंह छाबड़ी सरपंच संघ माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। उनके साथ दीक्षा देवी, नेहा देवी, अनीता देवी, ये भी सालावास भूलवा के सरपंच। आप सभी मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत और अभिनंदन। सभी आसपास के गांव के सरपंच हैं, राम सिंह छाबड़ी, दीक्षा देवी, नेहा देवी, अनीता देवी, यहाँ इस गांव में आगमन पर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हिम्मत सिंह और उनके साथी युवा टीम संदीप। और उनका सम्मान करते हुए इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और उनके साथ मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और यहाँ चेयरमैन अरविंद यादव जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित। बोलो भारत माता की। आपकी आवाज तो हाईवे पर नहीं गई, रेवाड़ी दिल्ली तो दूरी है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा ही बताया गया कि एक जन संवाद का ये कार्यक्रम, जन संवाद मतलब आपसी बातचीत। कुछ हम आपसे बात करेंगे, कुछ आप हमसे बात करेंगे। केवल बात ही नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को समझेंगे भी सही, और समझने के बाद एक दूसरे का हम लोग सहयोग भी करेंगे। रिकॉर्ड कुछ बात बता दो। हम कहते हैं हमारी ना कोई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जो है सीधी सीधी है। जिसने सुननी है सुन लो, जिसने उस पर ध्यान करना है कर लो। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे वो कभी कहते भी नहीं है। ना भी करनी हो तो साफ साफ करते हैं। ये बात आपको के नहीं लगती है ना? नहीं तो बहुत ऐसे राजनीति से 10-5 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले की जो सरकारें चाहे सेंटर की थी चाहे स्टेट की थी, गोली देके चले जाते थे ना, करो धरो कुछ नहीं, घोषणाएं करते चले जाओ। लेकिन हमने जो कहा सो किया। केंद्र में पिछले 8.5-9 साल से, बल्कि अब तो 9 से भी ज्यादा हो गए हैं, मई में 9 साल हो गए थे, 9.25 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चल रही है। तब से कह सकता हूँ कि मेरी 2 पुत्र वधू हैं, दोनों लेक्चरर हैं, आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया, उनका रूटीन में ट्रांसफर हो रहा है। 1988 है, 3000 है, बताओ कितनी है? 1988 है। अब किसी को जाकर चेक करना हो कि मेरा परिवार इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चेक कर सकते हो। आप में से किस किस ने फैमिली आईडी बनवा रखी है? बनवा रखी है। जिसकी रहतो यहाँ पर है, बंदवाड़ी संगवाड़ी गांव में रहता तो यहाँ है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी यहाँ नहीं बनी हुई, शहर में या किसी और गांव में बनी है। ऐसे कौन है? एक ही है सर। इसका मतलब सबकी यहाँ है।
तो सब चेक कराएं। तो 1988 है कि कम है कि ज्यादा है, एक बार जाके चेक करो। सरपंच को बुला लो अपने पास, सारी लिस्ट दिखा दो और ये बताएंगे कि हाँ इसके बाद 10-5 परिवार ऐसे हैं जो आपने लिखे नहीं है। नहीं लिखे तो कहाँ गए वो, कहीं गलत जगह पर बना रखा होगा, यही है। तो फिर 1988 है, जाके देखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, पढ़े लिखे एक एक का नंबर है। तो इतना फर्क तो यूं मिल जाता। आप कहते हैं कि जो वोट हैं वो हमारे इतने हैं, अब मेरे पास जो वोट लिखे हैं आपके, अब टोटल कितने हैं ये तो नहीं है, लेकिन पोल कितने हुए हैं वो 1050 हुए, 1050 हुए हैं। तो और 200 और होंगे, 300 होंगे, लेकिन फिर भी 1200-1300 आबादी 1900, ये थोड़ा फर्क है इसमें कहीं। अब तो कहीं फर्क, ये एक और चक्कर है, जो लोग शहर में चले गए हैं, सरपंच ऐसे हैं यहाँ हमारे, ये नहीं जो भी चुनाव लड़ते हैं वो सब कहते हैं भाई तू शहर में रह जा, वोट यहाँ बढ़वा ले, ऐसे भी है ना। तो अपना बधाई संदेश भेजेंगे। आप में से कौन कौन है जिसका 3 महीने में 4 महीने में बधाई संदेश आया जन्मदिन का? ये देखो, ये इतने लोग इस बात के गवाह हैं कि फैमिली आईडी का लाभ है। और आज आपके यहाँ 3 लोग ऐसे हैं इस गांव के, इन 1998 जिनका जन्मदिन आज है। मेरे पास ये भी डाटा है। और मैं एक तो कहा था इनको कि हमारी एक बहन है ज्योति, उसका जन्मदिन आज है। ज्योति है बैठी, आप हैं, आपको बधाई बहुत बहुत। भाई इनको कोई गिफ्ट दो आज, चलिए आइए। और गांव में जिन लोगों का जन्मदिन आज है उन सबको बधाई। उस आदमी का इलाज का खर्चा उसको ना करना पड़े। कहीं अगर प्राइवेट अस्पताल में पैसे लगते हो तो सरकार पैसा देगी, सरकारी में तो फ्री है ही है, लेकिन प्राइवेट में भी पैसा ना लगे। तो ऐसे आपके 811 जो हैं आयुष्मान चिरायु कार्ड बने हैं, जिसमें से 26 लोगों के इलाज का पैसा अभी सरकार ने दिया है 6,86,000 रुपया। अगर ये आयुष्मान कार्ड ना होता तो 6,86,000 रुपये इन लोगों को देना पड़ता। अब इसमें 80,000, 70,000, 75,000, 55,000, 5 नाम इन्होंने मुझे लिख के दिए हैं। सतबीर है सन ऑफ फुल्लाराम, ज्ञाना देवी मुंशीराम, धर्मवीर जगराम, रावती या रेवती होगा प्रभाती लाल, नवल सिंह, मुकेश कुमार। छोटी उम्र में छल्लो डले। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या होता? क्या करते बताओ, क्या होता? पैसे तो होता ही है, पैसे क्या होता? पैसे देना पड़ता सर। पैसा है आपके पास? ना जी। क्या करते फिर? राम हवाले हैं? जो होता राम हवाले, राम हवाले हो तो जो राम हवाले। अब वो राम हवाले होने के बजाय मोदी जी ने आपकी जिंदगी को बचा दिया। पीछे मेरा नाम राजवीर है जी। मेरे बड़े भाई सतवीर था जिनका इलाज किया था। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो उनके हार्ट अटैक का छल्ला डलना था। हाँ। तो उन्होंने ये बोला था भाई इसका 1.25 लाख का खर्चा आएगा अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो। हाँ। लेकिन वो बहुत गरीब था, टप्पू चलाता था, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ। तो हमने वो छल्ले डलवाए और हमारा वो 1.25 लाख रुपया बिल्कुल माफ हो गया। बच गए हो? बिल्कुल। हाँ। गरीब आदमी था, उसे लड़की की शादी भी करना था, तो इसलिए उसके पास पैसे थे ही नहीं बिल्कुल। देखिए, 1.25 लाख का फायदा। गंभीर बीमारियों में आम आदमी का कम से कम फौरी इलाज हो जाए, वरना गरीब आदमी इलाज कराता है, कर्जा लेके करेगा, छोटा मोटा कोई मकान वकान उसको बेच देगा, कहीं से उधार मांगेगा। अब भगवान कई बार जिसका इलाज हो रहा था पता नहीं उसको बचाएगा कि नहीं बचाएगा, लेकिन जो कर्जा लेने वाला है ये मरने की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसकी जिंदगी है कि मौत है पता नहीं, लेकिन इसकी मौत जरूर हो जाती है। जो 1-2 लाख रुपया गरीब आदमी वो उतार ही नहीं सकता सारी उम्र कर्जा। अब ये काम कितना सहूलत का मोदी जी ने किया, ये उस समय की सरकारों के खिलाफ शर्म की बात है। क्या आज भी कोई पैसा देना पड़ता? आज कितने लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर लगी, ऐसे 25 लोगों की नौकरी हमारे टाइम पर आपके गांव में लगी है।
जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 20 स्टेट गवर्नमेंट के हैं। 25 लोगों में से एक का भी पैसा किसी का लगाओ, आप में को बैठा हो या किसी का रिश्तेदार लगा हो इन 7-8 सालों में, तो बताओ क्यों? एक बेटी लड़की दोनों लगे। लड़का लड़की दोनों लगे। हाँ। क्यों पैसा देना पड़ा? ना जी, 1 रुपये भी ना दियो। 1 रुपया ना दियो। किसी ने मांगे हो? ना दिया ही ना, हाई ना पैसा। नहीं, हाई ना अलग बात है, दिया ना अलग बात है, लेकिन किसी ने मांग भी लिया हो, मांग भी लिया हो और बता देना 24 घंटा पढ़ने नहीं दूंगा मैं, 24 घंटा। डोरले तो खूब हो तड़े तड़े पर कोई हाँ भरे पर कहीं कहीं जाऊं कोई दे नहीं, गरीब आदमी नहीं कौन? डोरले बहुत, तो बता दो कौन कौन आयो। अब तो साहब बात ये होगी, जना 2 पैर जोड़ा ना, तो वो जाने तू आगे चले, वो जाने तू आगे चले, वो काम कर दियो। नहीं तो पहले मौके काम हो भाई, मेरो जो आदमी है तो भैया लगो, ये मेहनत करनी हो। बालक जो 98-97 नंबर लेनी हो आदमी, वो बालक रो तो आज जाए रो वैसो लड़ लग जाया करो, वो लड़ लाग जायो बच्चे को मंत्री संतरी होकर। अब गरीब आदमी का कहाँ पैसा लावे। हाँ, अब तो अगर किसी को कोई लग भी जाए तो जो कमजोर आदमी यानी पढ़ाई में पीछे रह गया, उसको भी दुख नहीं होता। वो कहता भाई जिसका जो लगा है वो बहुत होशियार बालक था, मेरे साथ पढ़ता था और बहुत होशियार बालक था, वो मन को संतोष देता। सेंटर या ग्राम सचिवालय ऐसा गांव की डिमांड है, तो यहाँ नॉलेज सेंटर जो है नाबार्ड बैंक से के माध्यम से हर गांव में बनते हैं। तो इनकी इस मांग को पूरा करो। जो उसमें 30 लाख 40 लाख लगेंगे उसको लगाएंगे। पंचायत की वहाँ मीटिंग होगी, और भी जो मीटिंग करनी है किसी को, पटवारी को बैठना वो वहाँ बैठेगा, कोई गांव में बाहर का अधिकारी आएगा उसके लिए भी कमरा होगा, सरपंच वाले कमरे में वो भी बैठ सकता है। गांव के लोगों को बुला करके सुनना करना, जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में है, जैसे जिलों में सेक्रेटेरिएट है, जैसे सब डिवीजन पर सेक्रेटेरिएट होते हैं, ऐसे हर गांव में भी हम सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, उसका नाम है ग्राम सचिवालय। इसी प्रकार एक आपके यहाँ डिमांड है वो पीएचसी की नई बिल्डिंग। इसमें भी जमीन की समस्या है। आपके यहाँ जमीन है पीएचसी की बिल्डिंग इसी जगह पर? हाँ, ये जो अपने सीएमओ है, पीएचसी की बिल्डिंग इनकी। हाँ सर, पहले जमीन दी थी यही इसी साइड पे, हाईवे की वजह से वो कम पड़ गई। अब सरपंच साहब दोबारा दूसरी दे रहे हैं और उसमें बन जाएगा। बन जाएगी? हाँ जी। ये दूसरी मांग इनकी पूरी करनी है। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ जिसकी देख रेख नहीं हो रही, ऐसा है? उसमें काम चालू है उसको मरम्मत कराने का। उस कम्युनिटी सेंटर में मरम्मत करा के और वहाँ एक लाइब्रेरी भी खोली जाएगी, ऐसा यहाँ की डिमांड है। तो लाइब्रेरी की मांग पूरी होगी। एक हरिजन चौपाल, उसका जो भवन है वो भी जर्जर हुआ है। हरिजन चौपाल है यहाँ, है ना? उस जर्जर हालत की जो चौपाल है उसको भी एससी कंपोनेंट में उसको ठीक कराया जाए। लिख लो। पीने के पानी के लिए यहाँ की डिमांड है वाटर सप्लाई टैंक। एक टैंक है और जो नाकाफी है एक और बनवाया जाए। पब्लिक हेल्थ, कौन है पब्लिक हेल्थ के? क्या है मामला यहाँ पीने का पानी के टैंक? माइक दो, माइक दो। सर नमस्कार। 2 टैंक हैं सर यही पास में और 2 ट्यूबवेल भी हैं। 1,60,000 के आसपास कैपेसिटी है और 2,000 के हिसाब से मोर देन 70 एलपीसीडी है सर। अगर कहीं कोई ट्यूबवेल की अगर और भी रिक्वायरमेंट है, अगर ठीक है तो लगवा दें। इनका कहना है कि ट्यूबवेल का पानी ठीक नहीं है, इसलिए नहर का पानी की सप्लाई मिले। नहर इरिगेशन से कौन है? दूर नहर जा रही है, मिल सकता है इनको नहर का पानी? चेक अभी हुई तो नहीं ना? नहीं हुई सर। एक बार फिजिबिलिटी चेक कराओ, अगर संभव है फिजिबल है तो इनके जो वाटर टैंक बनेंगे उसमें बजाय ट्यूबवेल के उसमें नहर का पानी डालो और वहां से फिर उसका ट्रीटमेंट करके उसको सप्लाई कर। श्योर सर। अभी क्या बीओडी का या कोई सीओडी का कुछ मामला है क्या? खारा पानी है, टीडीएस क्या है? चलिए ऐसा है, सीएमओ और नहर महकमा और पब्लिक हेल्थ महकमा। सीएमओ कौन है? टेस्टिंग कराओ
और ये सीएमओ पर ज्यादा निर्भर करता है कि पानी अगर पीने में कोई दिक्कत है तो नहर का पानी मिलेगा, और अगर दिक्कत नहीं है तो ट्यूबवेल लगे हुए लगे ही हुए, और ज्यादा खर्चा क्यों कराओ। ठीक है सर। ठीक है, सीएमओ इसको चेक कराएंगे। देखिए, आप कहने को तो कुछ भी मांग लो, दिक्कत नहीं है। 2000 के गांव में कॉलेज अभी यहाँ तो मंजूर नहीं हो सकता। कॉलेज हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर हो, तो वो आपके यहाँ खरकड़ा में बता रहे हैं कॉलेज है, फिर आपका रेवाड़ी की दूर है, यहाँ से 12 किलोमीटर रेवाड़ी पर भी कॉलेज है। तो इसलिए कॉलेज कहना आसान है, उस कॉलेज में हर साल करोड़ों रुपए का खर्च होता है। बच्चे कितने कहाँ जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, बसें नहीं हो हम लगाएंगे, या कोई छोटे वाहन लगाने उसका किराया भी हम देंगे। कहीं टेम्पो मानो लगाना है अपने को, कोई 4 सीटर जैसे होते हैं ना, 3 व्हीलर 4 सीटर, या कोई बड़ी गाड़ियां, ये जो आपके मैक्सी कैब वगैरह, ऐसी गाड़ियां लगानी तो पैसा मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट सारी देंगे। लेकिन कॉलेज जगह जगह खुलना संभव नहीं है। हम आपको कह दें कि आप खुलेगा, संभव नहीं। बट अध्ययन कर लो, संस्कृति मॉडल स्कूल में अगर श्रेणी में आता हो तो इनका करा दो। बट